Let's move on to second stanza, and before moving on to paraphrasing, we are going to discuss difficult word meanings extracted from this stanza. So first word is core. Core का मतलब होता है center, essence या मरकजी हिस्सा. Second word is eternal. Eternal का meaning होता है unending, endless, अब्दी या दायमी. Third word is stillness. Stillness का meaning होता है calmness without winds, या इसे हम windlessness भी कहेंगे. उर्दू में हम इसे कहेंगे हवा के बगैर या बेहरकत. Fourth word is gentle. Gentle का meaning होता है quiet and soothing, या उर्दू में हम इसे कहेंगे सुकून बख्श. Fifth word is whispers. Whispers का meaning होता है speaking softly without the vibration of the vocal cords. उर्दू में हम इसे कहेंगे सरगोशी. Let's move on to the paraphrasing of second stanza, and before moving on to the paraphrasing, हम reference line लिखेंगे. वो कैसे लिखेंगे? This stanza has been taken from the poem Peace written by Dr. Hartman, and then we'll move on to the explanation of our stanza. अब इस स्टेंजा में बिल्कुल एक ऑपोजिट एस्पेक्ट की बात हो रही है विंड की. पहले स्टेंजा में विंड एक रूथलेस, क्रूअल, जालिम मॉन्स्टर दिखाया हुआ था जो हर किसी के काम को तबाह कर रही थी, एक तूफान की शक्ल में थी और किसी को भी बख्श नहीं रही थी. इस स्टेंजा में वो कम्प्लीटली ऑपोजिट बिहेव कर रही है. वो एक जेंटल ब्रीज की शक्ल ले चुकी है, एक पुरसुकून हवा की शक्ल ले चुकी है. और जब एक पुरसुकून हवा चलती है तो वो फील करने में भी अच्छी लगती है. अब वो एक मॉन्स्टर की तरह धाड़ नहीं रही है, गरज नहीं रही है, एक एयर स्ट्रीम में ब्लो कर रही है जो कि फील करने में बहुत सुकून देती है. और जब ये विंड ब्लो करती है वेरी सॉफ्टली तो ये किस तरह फील होती है? जैसे कि कोई आशिक अपने महबूब के कानों में सरगोशी कर रहा हो, या फिर ऐसा फील होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल कोई फार ऑफ डिस्टेंस पे, फार ऑफ प्लेस पे खुशबुसा रहे हो किसी अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे. सो ये वाली जब साउंड्स इमिट होती हैं ये दिल को दहकाती नहीं है, डराती नहीं है, बल्कि ऐसी साउंड्स या तो आपको कुछ इफेक्ट ही नहीं करती या आपको सुनने में अच्छी लगती हैं. इस पोएम में हम क्या देखते हैं कि हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. जैसे कि फर्स्ट स्टेंजा में विंड एक रूथलेस मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रही थी, एक जालिम बला की तरह बिहेव कर रही थी. सेकंड स्टेंजा में वो एक जेंटल ब्रीज की तरह ब्लो कर रही है, और यही हवा जो तबाही मचा रही थी फर्स्ट स्टेंजा में, बर्ड्स जो कि परिंदे होते हैं और फूल पौधों को ज़िंदगी दे रही है. नेगेटिव एस्पेक्ट अगर किसी चीज़ का या किसी इंसान का हमेशा नहीं रहता तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी नहीं रहता. सो द लाइफ इज़ अबाउट चेंजिंग ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. सो दिस वाज द पोएम अबाउट. With this, we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा. Inshallah, we'll be meeting with some new topic in our next video. This is me, Maha, your English instructor from tutoria.pk signing out.